जारा वसीम एक बहुत ही प्यारी और नाजुक लड़की थी। लंबे बाल, गोरा रंग और बला की हसीन, लेकिन उसकी किस्मत उतनी ही बदसूरत थी। शायद खुदा उसकी खूबसूरती में ही सब कुछ दे गया और उसका नसीब लिखना ही भूल गया। जारा की जिंदगी में सुबह हसीन होने की बजाय जिंदगी की जद्दोजहद से शुरू होती, जो शाम होने तक चलती रहती और रात खामोशी और तन्हाई में गुजरती। वह हर रोज़ फजर की नमाज के बाद घर का सारा काम निपटाकर अपनी अम्मी को नाश्ता और दवा खिलाती और फिर एक सादा सा दुपट्टा सिर पर लपेटकर, आँखों में रंगीन ख्वाब समेटे, दिल में एक अनजाना सा डर लिए, जंगल के रास्ते से शहर की तरफ चल देती। जंगल के रास्ते से जाना उसकी मजबूरी थी, सड़क के लंबे रास्ते से शहर जाना उसके बस में नहीं था, क्योंकि सवारी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए जंगल के छोटे रास्ते से होकर जाती, जिसे पार करते ही उसके स्कूल वाली सड़क आ जाती, जहाँ छोटे बच्चों का स्कूल था जिसमें वो पढ़ाती थी। जब वो छोटी थी तभी उसके अब्बा का इंतकाल हो गया और सारी जिम्मेदारी अम्मी पर आ गई। अब्बा की मौत के बाद अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया। चाचा ने धोखे से सारी जमीन और घर अपने नाम करवा लिया और अब अपने ही घर में हम नौकर बनकर रह गए। 12वीं जमात के इम्तिहान दिए ही थे कि अम्मी पर फालिज का असर हो गया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अब सारी जिम्मेदारी जारा की थी। उसने अम्मी के इलाज के लिए स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वह रोज़ इसी जंगल के रास्ते से आती जाती, लेकिन जारा शायद नहीं जानती थी कि कोई हर रोज़ वहाँ बैठकर उसके आने का इंतजार करता था ताकि एक बार उसे देख सके। वह जब भी उसे देखता तो कभी कभी वो थकी हुई और बेजान सी नजर आती, कभी कभी वह आंखों में आंसू भरे खुद से ही बातें करती थी और कभी वह मुस्कुराती हुई जंगल में तितलियों के पीछे भागती हुई रास्ता पार करती। वो उसकी मासूमियत का दीवाना था। न जाने क्यों वो हर पल उसे देखना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी कुछ हदें थीं जिन्हें वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। एक दिन जब जारा काम से लौटी तो उसे कमरे में कोई हलचल महसूस नहीं हुई, वरना वह जब भी लौटती तो उसकी अम्मी की टूटी हुई आवाज़ आती, जारा बेटा तू वापस आ गई। लेकिन आज खामोशी थी। जारा का दिल एक अनजाने डर से भर गया। वह तेजी से कमरे में भागी। उसकी अम्मी छत को एकटक निहार रही थी। उनके कपड़े अस्तव्यस्त थे और सामान बिखरा हुआ था। जारा दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी अम्मी उसे छोड़कर जा चुकी थी। इस बेदर्द दुनिया में वह आज अकेली रह गई थी। उसका दर्द उसके होठों और आंखों से बह रहा था कि तभी उसकी चाची की चीखती हुई आवाज़ आई, गरे क्यों इतना गला फाड़ रही है? मर गई तो अच्छा ही हुआ ना, कम से कम मेरे घर से एक बोझ तो कम हुआ। चल अब काम पर लग जा, सारा घर फैला हुआ है, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। चाची की बातों पर जारा का गुस्सा फूट पड़ा। आपको जरा भी शर्म नहीं है ना? वो आपकी भी कोई थी या नहीं? और अगर आप मेरा दर्द कम नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे और दर्द मत दीजिए। उसकी बेबाकी पर चाची ने उसकी चोटी पकड़कर खींच दी और गाल पर थप्पड़ लगा दिया। ज्यादा जबान चला रही है, ज्यादा बकवास की तो तुझे तेरी माँ समेत बाहर फेंक दूंगी, समझी? जारा रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने अपने पास रखे कुछ पैसे चाची को देते हुए गुजारिश की कि वो चैन से उसकी माँ का जनाजा उठ जाने दे। पैसे लेकर वो वहाँ से चली गई। अपनी अम्मी को आखिरी बार अलविदा कहकर जारा बुरी तरह टूट गई। उसे अब न अपना होश था न किसी और बात का। वह मरे मरे कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आ गई, जो छोटा सा स्टोर रूम था। जारा रो रो कर हलकान थी। उसकी आंखें सूज गई थीं। इस भरी दुनिया में अब उसका अपना कोई न था। एक रात सारा काम करने के बाद वह सोने के लिए अपने कमरे में गई तो उसे वहाँ से कुछ आवाज़ें आती महसूस हुईं। वो आवाज़ें उसकी चाची के कमरे से आ रही थीं। पहले उसने सोचा कि उनका बेटा शहर से वापस आया है, इसलिए सब जाग रहे होंगे। वह वापस जाने लगी थी कि अपना नाम सुनकर ठिठक गई। उसने खिड़की के पास जाकर सारी बातें सुनी। उनकी बात सुनकर जैसे जारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग शहर में एक अमीर आदमी को जारा को बेचने की बात कर रहे थे। सुबह होते ही
वो आदमी आने वाला था और उसके बदले में वो लोगों को अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। जारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, या अल्लाह, क्यों मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए? क्यों मुझे यतीम कर दिया? इस घर के अलावा कोई और सहारा नहीं है मेरा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? सोचते हुए वह कमरे में आई। उसने जल्दी जल्दी कुछ चीजें एक पोटली में बांधी और चुपके से घर से बाहर निकल गई। इस अंधेरे में वो कहाँ जाएगी? उसे कुछ नहीं पता था, कोई अपना नहीं था और जो थे उन पर भी अब भरोसा नहीं था। इस मतलबी दुनिया में वह अब शायद किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। उसने जंगल में जाने का फैसला किया और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। वो जंगल उस शहर के जंगल से भी घना और डरावना था। अंधेरे जंगल में खामोशी को चीरती हुई सनसनाती हवा किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जारा ने इधर-उधर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। वह सारा दिन की थकी हुई और भूखी थी। वह वहीं जमीन पर बैठकर चादर लपेटकर बैठ गई। उसके साथ जो हुआ था और जो हो सकता था, उस डर के सामने शायद ये जंगल इतना खौफनाक नहीं था। अभी वह बैठी ही थी कि उसे अपने पास ही कहीं से रोशनी आती महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक शख्स आग जला रहा था। जारा जल्दी से उठकर उसके पास गई, लेकिन वह कुछ पूछती उससे पहले उस शख्स ने एक चादर उसकी तरफ बढ़ा दी। ठंड बहुत है, तुम ये चादर ओढ़ लो और जानवरों से बचने के लिए मैंने आग जलाई है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जारा थोड़ी डरी हुई थी, उसने चादर नहीं पकड़ी। वो फिर बोला, डरो मत, मेरा इरादा बुरा नहीं है। जारा ने न चाहते हुए भी चादर पकड़ ली और आग के पास बैठ गई। जारा हैरत से उस शख्स को देख रही थी। अंधेरा होने की वजह से वह ठीक से उसे नहीं देख पा रही थी, लेकिन आग की रोशनी में उसकी नज़र उसकी स्याह नीली आंखों पर पड़ी। उसकी आवाज़ बहुत भारी और कशिश वाली थी। जारा को कहीं न कहीं उसकी आवाज़ मुतासिर कर रही थी। उस शख्स ने हल्के से चादर जारा के हाथ से लेकर उसे ओढ़ा दी। उसी वक्त उसकी उंगलियां जारा के कंधे से छू गईं। जारा को जैसे कोई करंट सा लगा, वह उछलकर दूर हट गई। मुझे माफ़ करना, गलती से तुम्हें छू लिया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी आवाज़ में थोड़ी शर्मिंदगी थी, पर जारा कैसे बताती कि उसे ज़रा भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि आज उसे एक अलग एहसास हुआ था जिससे वो आज तक अनजान थी।